हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जहां हम लोग देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो ऐसा है कि हम लोग कुछ क्वेश्चन देख चुके थे और कुछ क्वेश्चन हमारा बाकी है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। अमर सेल ए रेडियो टू अकबर at a profit of 10% and then Amar sell it to Anthony at a profit of 5% if Anthony pay 231 for it, for how much did Amar pay it। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए होंगे कि अमर जो है वो अकबर को एक रेडियो बेचा तो अमर को प्रॉफिट हुआ 10% का, और फिर अकबर जो था वो एंथोनी को बेचा तब उसको प्रॉफिट हुआ 5% का, और एंथोनी को इस रेडियो के लिए देना पड़ा 231। तो बताइए कि अमर इसको कितना में खरीदा था। यही क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक लगाइए। मैं अगर यहाँ लिखूँ कि जो कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ, किसका कॉस्ट प्राइस, देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस किसका दिया हुआ है, एंथोनी का दिया हुआ ना। एंथोनी पे 231, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एंथोनी, कॉस्ट प्राइस ऑफ एंथोनी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ अकबर। जाहिर सा बात है ना, अकबर का जो सेलिंग प्राइस है वही ना एंथोनी का कॉस्ट प्राइस है। तो इस प्रकार से सेलिंग प्राइस ऑफ अकबर हम लोग को मिल जाएगा कितना, 231। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अकबर, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अकबर का सेलिंग प्राइस हम लोगों को पता चल गया कि वो है 231 रुपीज़। आप लिख दीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ। और फिर हम लोग को ये भी पता है कि अकबर को रेडियो बेचकर 5% का क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। अब हम लोग क्या निकाल देंगे, इसका कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे। तो कॉस्ट प्राइस निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट सी पी बी 100। तो सी पी अगर 100 लेंगे तो एस पी क्या हो जाएगा, एस पी 105 हो जाएगा। और फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि जब एस पी 105 था तो सी पी कितना हो रहा था, 100 रुपया हो रहा था। तो अभी यहाँ पे एस पी दैट मीन सेलिंग प्राइस कितना है, 231 है, 231 है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 100/105 इंटू 231 होगा। ठीक है ना, यही होगा ना, 231 होगा। अब अगर इसको हम लोग काटे तो यहाँ पे आ जाएगा 21 और यहाँ पे आ जाएगा 20। और फिर अगर 21 का टेबल से इसको हम लोग काटना चाहे तो ये कटेगा क्या, देखिए अगर मैं 21 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ, 21 को यहाँ पे हम लोग, अच्छा 7 से काटते हैं ना, 7 से अगर हम लोग काटेंगे तो 7 3 जा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21, यहाँ पे 7 3 जा 3 जा कट जाएगा। और उसके बाद में फिर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 1 जा, मतलब यहाँ पे कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। और इस प्रकार से देखिए अगर इसको हम लोग देखें तो ये मेरे को मिल जा रहा है 220, मतलब 200 में 220 क्या मिल गया मेरे को, कॉस्ट प्राइस मिल गया। ये किसका कॉस्ट प्राइस निकाले हम लोग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कॉस्ट प्राइस ऑफ अकबर मिल गया हम लोगों को, कॉस्ट प्राइस ऑफ अकबर। अब बताइए कि यही चीज़ हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ अकबर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ अमर, सेलिंग प्राइस ऑफ अमर। तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ अमर, 220। अब सिमिलरली जैसे उसका किए थे वैसे इसका भी कर देते हैं, अमर का भी हम लोग निकाल देते हैं कॉस्ट प्राइस। अमर का सेलिंग प्राइस हम लोग निकाल लिए हैं
कितना है 220 है। और अमर को प्रॉफिट कितना हो रहा था, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10% का प्रॉफिट हो रहा था। अब हम लोग को निकालना क्या है इसका, सीपी कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेट सीपी बी 100। तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 110। उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कि जब एसपी 110 था तो सीपी 100 था। अभी एसपी जो है वो 220 है, तो सीपी क्या हो जाएगा 100/110 इंटू 220। तो ये जीरो कट गया और फिर 11 2 जा एंड देन 200। तो इस प्रकार से हम लोग को पता चल गया कि अमर को कितना देना पड़ा, 200 रुपया देना पड़ा। मतलब कि कॉस्ट प्राइस ऑफ अमर हम लोग निकाल लिए हैं, जो हम लोगों को क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला गया था। कितना, 200 रुपया। ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरा ये वीडियो को पॉज करिए और ये क्वेश्चन खुद से बनाइए। ठीक है, उसके बाद में फिर आप चेक करने के लिए फिर देखिए। ठीक है ना। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। पहले पढ़ देता हूँ मैं। पी सेल ए टाइपराइटर टू क्यू। पी जो है एक टाइपराइटर क्यू को बेचा तो उसको 10% का प्रॉफिट हुआ। फिर क्यू जो था वो आर को बेचा, कितना में बेचा, 924 रुपीज़ में बेचा और उसको प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ पे 20% का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे 20% का प्रॉफिट हुआ। तो हम लोग के पास क्या है, क्यू का सेलिंग प्राइस है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेलिंग प्राइस ऑफ क्यू कितना है भैया, यहाँ पे 924 है। ठीक है ना, 924 है। और क्यू को प्रॉफिट कितना हुआ, क्यू को प्रॉफिट में यहाँ पे ऊपर में लिख देता हूँ कि एक क्यू का भी हम लोग निकाल रहे हैं। तो क्यू का प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ पे दिया हुआ 20% का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे 20%, हाँ ठीक है भाई, 20% का प्रॉफिट हुआ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे। तो कॉस्ट प्राइस मैं वैसे ही निकालूंगा। मैं यहाँ पे बोलूँगा लेट CP इज इक्वल टू 100। लेट CP इज इक्वल टू 100। तो SP क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा 120, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि जब SP 120 था तो जो CP था वो आपका 100 रुपया था। तो अभी यहाँ पे SP जो है वो हम लोग को दिया हुआ है 924। तो CP कितना होगा, CP होगा 100/120 मल्टीप्लाई विथ 924। तो अभी अगर मैं इसको काटूं तो ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा। और फिर अगर मैं काटूं तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा। और अगर मैं इसको 6 से काट के देखूं यहाँ पे देखिए 3 से तो कट ही जाएगा, वो तो दिख ही रहा है हम लोगों को। तो 3 से ही काट देते हैं। तो यहाँ पे 3 2 जा आएगा और यहाँ पे 3 से देखा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे 0 उतरेगा और फिर 3 8 जा आई थिंक 24। ठीक है, फिर 2 से अगर हम लोग काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 5 और 4 आएगा। ठीक है ना, 154 आएगा। उसके बाद में अब यहाँ पे 154 को 5 से मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ होगा 25 और ये 7। देखिए एक बार फिर से, यहाँ हो गया आपका 20 और यहाँ हो गया 25। तो 2 हाथ में है और फिर यहाँ पे आ जाएगा 7, मतलब 770 मिला कॉस्ट प्राइस। कितना मिला हम लोग को, 770 कॉस्ट प्राइस मिला। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा, अभी हम लोग किसका निकालेंगे, अब हम लोग P का निकाल देंगे।
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P और नीचे में लिख दूंगा सेलिंग प्राइस ऑफ P। अब सेलिंग प्राइस ऑफ P कैसे हुआ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ Q इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ P, दैट इज इक्वल टू 770। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेलिंग प्राइस ऑफ P कितना मिल गया हम लोग को 770, और P को प्रॉफिट कितना हो रहा था 10% का प्रॉफिट हो रहा था। तो अब इसका भी हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे इजीली, है ना। तो कॉस्ट प्राइस पहले हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट CP इज इक्वल टू 100। तो अगर CP 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 10% का प्रॉफिट में 110 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जब सेलिंग प्राइस जो था वो 110 था तो कॉस्ट प्राइस 100 था। अब जबकि सेलिंग प्राइस 770 है तो फिर कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100/110 इंटू 770। तो अभी यहाँ पे इस जीरो को और इस जीरो को अगर हम लोग काट दे तो 11 7 जा 77 आ जाएगा, और जिसको हम लोग 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे P को कितना देना पड़ा था, दैट मीन्स P का जो कॉस्ट प्राइस है वो भी हम लोग निकाल लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कॉस्ट प्राइस ऑफ P इज इक्वल टू ₹700। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लिए, और हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है, ए फ्रूट मर्चेंट परचेज स्मॉल साइज ऑफ एप्पल एट 348 रुपीज एंड इक्वल नंबर ऑफ बिग साइज ऑफ एप्पल एट 248 रुपीज। मतलब कि एक फल खरीदने वाला बंदा, मतलब बेचने वाला बंदा, फलों का व्यापारी जो भी आप समझ लीजिए, वो क्या किया कि कुछ स्मॉल साइज का एप्पल खरीदा। वो कुछ स्मॉल साइज का एप्पल खरीदा। मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो वो जो स्मॉल साइज का एप्पल खरीदा वो कैसे खरीदा, वो 3 एप्पल को 1 रुपये में खरीदा, और इक्वल नंबर ऑफ एप्पल बिग साइज का भी वो खरीदा, और ये आपका 2 एप्पल बिग साइज का 1 रुपये में खरीदा। ठीक है, 2 एप्पल 1 रुपये में। ठीक है, उसके बाद वो क्या किया, दोनों को मिला दिया, और मिलाने के बाद में वो क्या किया कि 5 एप्पल को वो 2 रुपया करके बेचा। मतलब 2 रुपये में 5 एप्पल वो बेचा। तो उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले जो स्मॉल एप्पल था उसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, 1 एप्पल का, और फिर बिग एप्पल का जो था उसका हम लोग निकाल लेते हैं। फिर दोनों को मिक्स करेंगे और फिर उसका हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। कैसे, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ कि जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस मैं यहाँ पे हेडिंग भी दे देता हूँ कि अभी मैं स्मॉल एप्पल के बारे में बात कर रहा हूँ, स्मॉल एप्पल के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि कॉस्ट प्राइस ऑफ स्मॉल एप्पल इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू ऐसा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 3 एप्पल इज ₹1। तो 1 एप्पल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ₹1/3। ये जो 1/3 निकला, ये किसका निकला, ये जो स्मॉल साइज का एप्पल था ना, ये उसका दाम निकला, उसका 1 एप्पल का दाम निकला। ठीक है, 1 एप्पल का दाम निकला। फिर मैं अभी बात कर रहा हूँ बड़ा एप्पल के बारे में, बिग एप्पल। तो बिग एप्पल का भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ बिग एप्पल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि उसका क्या सिस्टम था, 2 एप्पल को खरीदा गया,
2 एप्पल को खरीदा गया 1 रुपये में, 2 एप्पल को खरीदा गया 1 रुपये में, तो 1 एप्पल का दाम कितना पड़ गया? 1/2 पड़ गया, मतलब 1/2 रुपीज़ पड़ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? मिक्स देम टुगेदर। ठीक है, दोनों एक एक एप्पल को अगर हम लोग मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 स्मॉल एप्पल CP प्लस 1 बिग एप्पल CP, दोनों को अगर हम लोग मिला देंगे तो ये 1 एप्पल, ये और ये एप्पल, तो ये कितना हो जा रहा है? ये देखा जाएगा तो 2 एप्पल हो जा रहा। यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 एप्पल हो जा रहा। और दोनों का CP को अगर हम लोग प्लस कर दे रहे हैं तो दैट मीन्स कितना हो जाएगा? एक का 1/3 था और एक का 1/2 था। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा आपका नीचे में दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आपका 6, एलसीएम तो निकलेगा नहीं, इंटू कर देंगे और यहाँ पे 2 + 3 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 5/6 हो जाएगा। तो अब ये जो 5/6 मिला है, ये जो 5/6 मिला है, ये मिक्स करने पे हमको किसका मिला? 2 एप्पल का मिला है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 cos CP ऑफ 2 एप्पल, CP ऑफ 2 एप्पल आफ्टर मिक्सिंग। मैं उतना डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ। आफ्टर मिक्सिंग 2 एप्पल कॉस्ट कितना पड़ रहा है? 5/6 पड़ रहा है। तो उसी प्रकार से अगर हम लोग मिक्स करने के बाद में 1 एप्पल का दाम निकाले तो वो कितना हो जाएगा? वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 5/6 × 2, मतलब ये 2 तो नीचे आ जाएगा ना, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 5/12। कितना हो गया? ये आपका 5/12। तो ये आपका मिक्स होने के बाद में 1 एप्पल का दाम पड़ रहा है, 1 एप्पल का दाम पड़ रहा है। अब हम लोग का पास मिक्स होने के बाद जो सेलिंग प्राइस हो वो है सेलिंग प्राइस ऑफ 5 एप्पल कितना दिया हुआ भैया? 5 एप्पल को वो 2 रुपये में बेच रहा है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एप्पल कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे कंपेयर करिए दोनों में बड़ा कौन है, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कि आपको 2 फ्रैक्शन नंबर को कंपेयर करना है तो आप कैसे इजीली कर सकते हैं। एक नंबर 5/12 है और एक नंबर 2/5 है। तो आप एक काम करिए, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका 25 हो जाएगा और ये आपका 24 हो जाएगा। तो इस प्रकार से पता चल रहा है कि 25 बड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस बड़ा है और सेलिंग प्राइस छोटा है। कॉस्ट प्राइस बड़ा है और सेलिंग प्राइस छोटा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये है कि लॉस हो रहा है। अब लॉस निकालने के लिए क्या करना होगा हम लोगों को? लॉस निकालने के लिए CP से SP को घटाना होगा। तो यहाँ पे CP कितना है? 2/5 है और SP कितना है? SP 5 बटा CP कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 5/12 है, मैं गलत बोल दिया था, मैं इसको बिटा देता हूँ। कॉस्ट प्राइस, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है ना, ये हमारा कॉस्ट प्राइस और ये हमारा सेलिंग प्राइस है ना। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 5/12 है और सेलिंग प्राइस कितना है? 2/5 है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो नीचे में कितना हो जा रहा है? 60 और ऊपर में कितना हो जाएगा? 25 माइनस 24, ये हो जाएगा 1/60। ये कितना निकल गया? 1/60। अब हम लोग क्या निकाल देंगे? अब हम लोग लॉस परसेंटेज निकाल देंगे। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस बाय CP × 100।
तो भाई लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ है 1/60 डिवाइडेड बाय CP कितना है, CP 5/12 है, CP कितना है 5/12 है, इसको इंटू करेंगे 100 से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखिए लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 1/60 डिवाइडेड बाय 5/12 मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसा कुछ है। अब इसको देखिए मैं फिर से लिख दूँ, 1/60 मल्टीप्लाई बाय 12/5 इंटू 100। तो यहाँ पे अगर हम लोग काटेंगे तो 12 कितना जा 60 आता है, 12 5 जा 60 आ जाता है। और उसके बाद यहाँ और काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 20 जा 100 और फिर 5 4 जा 20। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमको 4% मिल गया। तो इससे पता चल गया कि इस होल ट्रांजेक्शन में कितना परसेंट का लॉस हुआ, 4% का लॉस हुआ। लॉस ऑफ, ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिख देते हैं, लॉस ऑफ 4%, लॉस ऑफ 4% हुआ होल ट्रांजेक्शन में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 भी देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है, ए मैन एम्बार्क हिज होल कैपिटल अप टू 4 सक्सेसिव वेंचर्स। On first one he gained 100% and on each of the remaining 3 he losses at the rate of 20%. Find out the percentage gain on his original capital। ठीक है, तो देखिए ऐसा समझिए, देखिए क्वेश्चन में समझा देता हूँ कि एक बंदा अपना कैपिटल वेंचर्स में लगाया था, तो पहला बार उसको कितना प्रॉफिट हुआ 100% का, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द 3 सक्सेसिव बार वो जब लगाया अपना कैपिटल को तो उसको 20% का हर एक में लॉस सहने को मिला। तो जो ओरिजिनल कैपिटल था उसमें उसको कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि कैपिटल तो कुछ दिया हुआ नहीं था, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, लेट द ओरिजिनल कैपिटल इज इक्वल टू ₹100। ठीक है, तो फिर मैं लिखूंगा ऑन फर्स्ट, सबसे पहला बार में क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ कितना का 100% का, दैट मीन्स यहाँ पे गेन परसेंटेज दिया हुआ है, गेन इज इक्वल टू 100%। दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि उसका कैपिटल अमाउंट कितना था, 100 था, और 100 में उसको 100% का गेन हुआ, 100 में उसको 100% का गेन हुआ, मतलब कितना हुआ भैया 100 हुआ। तो नाउ द कैपिटल अमाउंट बिकम, so the capital amount become, so the capital become 100 plus 100 that is equal to 200। बात को समझिए, 100 रुपया था और 100 रुपया लगाने पे उसको 100 रुपया का प्रॉफिट हुआ, तो अब जो उसके पास कैपिटल हो गया है वो कितना हो गया 200 हो गया ना। फिर इसको वो सेकेंड टाइम अगर लगाया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑन सेकेंड, तो सेकेंड में क्या हुआ, सेकेंड में उसको 20% का लॉस हुआ, ऊपर मैंने लिखा है ना लॉस, देखिए लॉस एट 20%, ईच में लॉस हो रहा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि उसको लॉस हुआ, कितना का लॉस हुआ भाई 20% का लॉस हुआ। कितना का लॉस हुआ 20% का लॉस हुआ। किस पे लॉस हुआ भाई 200 पे लॉस हुआ, क्योंकि अभी वो कितना लगाया 200 लगाया। तो यहाँ निकाल देते हैं हम लोग, तो ये जो 20% है 20/100 इंटू 200, तो ये और ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। यहाँ पे हम लोग लॉस परसेंटेज दिया हुआ था, तो उसको लॉस कितना का हो रहा है वो मैं निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे उसको 40 रुपये का लॉस हुआ। कितना रुपया का लॉस हुआ 40 रुपया का। तो अब क्या हो जाएगा 100
द कैपिटल, मतलब होल कैपिटल लिखता या होल अमाउंट लिखता तो भी चलता। ठीक है, अब जो मैं लिख दे रहा हूँ। सो द कैपिटल बिकम, अब कितना हो जाएगा, 200 था, अब 40 घटा दीजिए उसमें, ये हो गया आपका 160। कितना हो जाएगा, 160। अब उसके बाद में फिर थर्ड में क्या होगा, थर्ड टाइम क्या हुआ, थर्ड टाइम भी उसको लॉस हुआ, थर्ड टाइम भी उसको लॉस हुआ। थर्ड टाइम कितना का लॉस हुआ, 20% का ही लॉस हुआ। तो यहाँ पे हम लोग निकाल देते हैं कि इसको कितना लॉस हुआ, 20% ऑफ। अभी जो कैपिटल अमाउंट है, अभी जो उसके पास अमाउंट है 20/100 इंटू 160 निकालेंगे, तो ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 32। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सो द कैपिटल, सो द कैपी एक मिनट, सो द कैपिटल बिकम कितना हो जाएगा, 160 था, उससे 32 गया, तो ये हो गया 128। कितना हो गया, 128। अब फिर 4 टाइम हमको करना होगा, क्योंकि 4 सक्सेसिव बोला गया था। तो अब 4th टाइम में क्या हुआ, फिर उसको कितना का लॉस हो रहा था, 20% का ही लॉस हो रहा था, 20% का। तो कितना लॉस हुआ यह निकाल देते हैं हम लोग। क्या करेंगे, 20/100, अभी जो अमाउंट है वो कितना है, 128। 128, तो यहाँ जीरो, ये जीरो काट देते हैं, ये जीरो और ये जीरो हम लोग काट दिए। उसके बाद में फिर अगर इसको मैं काटूं, या फिर मैं यहाँ पे देखिए मैं नहीं काटता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूँ, 128 को 2 से मल्टीप्लाई अगर करूँगा तो कितना हो जाएगा, 6, 1, 4, 1, 5, और फिर यहाँ पे 4, 1, 5 और ये 2, इतना हो जाएगा 256/10। इसको हम लोग आगे आगे देखें, पॉइंट हटा दे तो ये हो गया 25.6। कितना हो गया, 25.6। अब फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सो द कैपिटल, बिकम, कितना हो जाएगा, 128 था, 128 था, और अब कितना घट जाएगा, उसको लॉस हुआ तो 25.6। ठीक है, तो ये घटने पे अब कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 102.4। अब हम लोग को ये पता करना है कि ओरिजिनल कैपिटल पे उसको प्रॉफिट हो रहा कि लॉस हो रहा। तो देखिए ओरिजिनल कैपिटल कितना था, ओरिजिनल कैपिटल जो था वो 100 था, और अभी जो नाउ द कैपिटल अमाउंट बिकम, नाउ द AMOUNT अमाउंट इज इक्वल टू 1024। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखिए तो क्या हो रहा है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है। अमाउंट इज ग्रेटर देन क्या, ओरिजिनल कैपिटल ना, प्रेजेंट अमाउंट इज ग्रेटर देन ओरिजिनल कैपिटल अमाउंट। तो अगर ये बड़ा है तो जाहिर सा बात है उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देंगे, प्रॉफिट कितना का हो रहा है उसको निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे उसका पास 100, मतलब अभी उसके पास है कितना, इतना, उसके पास था कितना, 100। दैट मीन्स उसको 2.4 का क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है। देखिए आप सबको पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज के लिए नॉर्मली क्या करते थे, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस लिखते थे। एक्चुअली में क्या होता है कि देखिए जो अमाउंट के ऊपर में प्रॉफिट आया है ना,
तो वो अमाउंट को हम लोग नीचे लिखते हैं। किस पे प्रॉफिट कमा रहे हैं हम लोग, जो हमारे पास कैपिटल था दैट मीन्स 100 रुपया, और कितना प्रॉफिट मिला हमको 2.4 का मिला, तो उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे और इसको हम लोग 100 से इंटू कर दिए, तो ये और ये कट गया, तो हम लोग को कितना का प्रॉफिट आया, 2.4% का प्रॉफिट आया। ठीक है, तो आई होप कि आप सब ये सारा क्वेश्चन समझे होंगे, और इसी तरह से जो एक्सरसाइज 1 है आपके बुक का, उसका सारा क्वेश्चन हम लोग देख लिया और जो भी कॉन्सेप्ट था वो भी हम लोग समझ गए। ठीक है, तो अगर ये वीडियो का जो सीरीज़ हमारा चल रहा है आप लोगों को पसंद आ रहा है और आप लोगों को इस वीडियो सबसे कुछ हेल्प हो रहा होगा, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।